Hello dear students, again welcome back in my YouTube channel Biology with KK Singhal। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मींस डायएज़ोट्रॉफी। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नाइट्रोजन एज ए मॉलिक्यूल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड इसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है ना। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको हम एक और नाम से भी कॉल करते हैं दैट इज अ डायएज़ोट्रॉफी, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बच्चों है क्या एक्चुअली, नाम जैसे इसके अंदर दे रखा है ना बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल वर्ड का मतलब ही क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को हमें क्या करना है, फिक्स करना है, ठीक है। मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को फिक्स करने के प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, डायएज़ोट्रॉफी, ठीक है। तो बच्चों ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है उससे हमें क्या बनाना है बेटा, अमोनिया बनाना है। क्या बनाना है, अमोनिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नॉन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम, ठीक है। नाइट्रोजनेज एंजाइम इट इज ओनली फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स, ठीक है। कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ही ये नाइट्रोजनेज एंजाइम्स मिलता है, ठीक है। इसीलिए इस नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये एंजाइम चाहिए, ठीक है। और ये एंजाइम क्या करता है, दैट इज रिडक्शन। क्या करेगा, रिडक्शन किसका, नाइट्रोजन का। क्योंकि आपको पता है कि रिडक्शन होता क्या है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। रिडक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर H+ ऐड हो जाता है, ठीक है, क्या हो गया, ऐड हो गया है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। इसके अपोजिट में क्या होता है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो हम यहां पर क्या करवा रहे हैं, देखो नाइट्रोजन हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन। तो यहां पर हाइड्रोजन डोनर कौन होगा, ठीक है। जब मैं मैकेनिज्म आपके साथ डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोजन डोनर कौन है यहाँ पर, मींस योर NADH2, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इट इज ए रिडक्शनल प्रोसेस, ध्यान रखना ये पूछा गया क्वेश्चन, इट इज ए रिडक्शनल प्रोसेस, ओके। इसके अलावा, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं दे ऑल आर प्रोकैरियोट्स। क्या है बेटा, प्रोकैरियोट्स है। ध्यान रखना नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है इट इज नॉट फाउंड इन एनी यूकैरियोट, किसी भी यूकैरियोट के अंदर नहीं मिलता है, ठीक है। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में, ये मेरी चीज ध्यान रखना, ठीक है। देखो इसके अलावा, ठीक है, अब ये देखो ये लिखा हुआ मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, ठीक है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जब भी मेरा ये लेक्चर खत्म हो उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है, इट कैन बी अकर बाय बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया कर सकते हैं या सैनो बैक्टीरिया कर सकते हैं, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया भी दो तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्री लिविंग, ठीक है, और विद द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। फ्री लिविंग फॉर्म का मतलब होता है बच्चों कि उनको किसी होस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, मींस सॉइल के अंदर ही वो क्या कर देंगे, दैट इज अ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, मींस जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको वो क्या करेंगे, सॉइल के अंदर फिक्स कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन,
ठीक है, फ्री लिविंग। ओके, तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जनरली, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ दी जो क्रॉप होती है उसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे कि जो क्रॉप की यील्ड है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, यील्ड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी प्लांट या किसी होस्ट पर डिपेंड नहीं है और फ्रीली नाइट्रोजन का क्या कर रहे हैं, फिक्सेशन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा याद रखने हैं आपको, एजोटोबैक्टर, वेजिरेंकिया। ठीक है, ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एरोबिक है। कैसे बेटा, एरोबिक। ठीक है, तो एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आप इसको, आपको ये तो पता ही है कि एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि केवल और केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही अपना फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन सा बेटा, एजोटोबैक्टर एंड वेजिरेंकिया आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। इसके अलावा बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम, बोथ आर एनारोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसके अलावा रोडो सुडोमोनास एंड रोडो स्पाइरलम, दीज आर दी एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ। कैसे बेटा, एनारोबिक है और फोटो ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मींस दे विल फिक्स द नाइट्रोजन व्हेन होस्ट इज अवेलेबल। ठीक है, होस्ट इज अवेलेबल। बट ये ऐसे बैक्टीरिया भी हैं फ्रीली भी सर्वाइव कर सकते हैं, किसके अंदर, सॉइल के अंदर। ठीक है, जैसे राइजोबियम है, ठीक है, ये स्पेशली किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है, दैट इज अ लेगुमिनस प्लांट। किसके अंदर, लेगुमिनस प्लांट। ठीक है, लेग्यूम प्लांट जो होते हैं, स्पेशली जो दाल वगैरह होती हैं, लेंटिकल्स हैं, ठीक है, आपकी मटर है उनके अंदर। ठीक है, तो राइजोबियम क्या करेगा, दैट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट। याद रखना है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से करता है, यही हमारे सिलेबस में है। ठीक है बेटा, एक लाइन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, दैट इज अ नॉन लेगुमिनस प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, नॉन लेगुमिनस प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है, तो दैट इज अ फ्रैंकिया। क्या है बेटा, फ्रैंकिया। तो ध्यान रखना है, फ्रैंकिया। क्या है बेटा, फ्रैंकिया। ठीक है, किसके अंदर, एलनस और कैजुरिना। ठीक है, कैजुरिना। ठीक है, दो ऐसे प्लांट के नाम याद रख लीजिए, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन इसी से पूछा गया है क्योंकि ये एनसीईआरटी की एज लाइन है। ठीक है, तीसरा है एजोराइजोबियम। ठीक है, एजोराइजोबियम जो किसके साथ कर रहा है, स्टेम नोड्यूल ऑफ सेस्वेनिया। ठीक है, उसके साथ कर रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं, ठीक है, देखो ये तीनों ऐसे हैं कि नोड्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, नोड्यूल बनाएंगे, किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, उसके बाद नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। समझ में आ रही है बात। मींस पहले एक फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। कौन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा भी है, ठीक है, वो इस तरह का कोई नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, डायरेक्टली क्या कर रहा है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है, दैट इज एजोस्पाइरलम। क्या है बेटा, एजोस्पाइरलम। किसके अंदर, मेज रूट के अंदर। किसके अंदर, मेज रूट के अंदर। ठीक है, मक्का के रूट के अंदर। ठीक है, जो लूज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मतलब यही है बेटा कि यहां पर कोई भी नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। नोड्यूल क्या होता है बेटा, नोड्यूल क्या है कि एक कलेक्शन ऑफ सेल है, मींस मास ऑफ द सेल को ही हम क्या कह रहे हैं, नोड्यूल कह रहे हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि नोड्यूल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है बेटा,
तो ये तो बात हो गई हमारे बैक्टीरिया की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बेटा? साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम कह रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कि ये कैसी हैं, ये कैसे बैक्टीरिया हैं, मीन्स दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दे आर द फर्स्ट बैक्टीरिया विच इवॉल्व द ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में सबसे पहला ऑक्सीजन इन बैक्टीरिया के थ्रू ही, इन ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू ही आई थी, ठीक है। इनके पास एक सेल होती है, याद रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट है। इनके पास एक सेल होती है जिस सेल को हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट सेल। क्या बेटा? हेटेरोसिस्ट सेल, इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया के पास एक सेल है जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? हेटेरोसिस्ट सेल, ठीक है। उस हेटेरोसिस्ट सेल के अंदर ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। कौन? साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम कह रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा ये भी दो तरह के होंगे, वही फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, ठीक है। फ्री लिविंग आपको पता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे इन दी फ्री फॉर्म, सीधा सॉइल के अंदर करेंगे, किसी होस्ट पर डिपेंड नहीं होंगे। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलोटेरिया, ओलोसीरा, ठीक है। जो पैडी की फील्ड होती है, जनरली हम इस तरह के बैक्टीरिया का यूज करते हैं या नेचुरली वो वहां पर प्रेजेंट होती है। अगर ऐसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज या साइनोबैक्टीरिया अगर पैडी की फील्ड के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वहाँ उसकी जो ईल्ड है, जो ईल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेंड्रोस्पर्मम, सिलेंड्रोस्पर्मम, ठीक है, सिलेंड्रोस्पर्मम, ठीक है। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये कहाँ पर है बेटा? इन सुगर केन और मेज, ठीक है, वहाँ पर स्पेशली ये इनकी ईल्ड को बढ़ाता है। आपको पता ही है कि हम ईल्ड को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वी यूज दी फर्टिलाइजर्स। क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यूरिया खाद जो आती है, यूरिया जो आता है, इसके अलावा NPK आता है, वो क्या है? सब फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, ठीक है, उनको यूज करते हैं। अगर किसी सॉइल के अंदर अगर नेचुरली बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, और जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, विदाउट एनी केमिकल, और सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। आपको पता है कि जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं, वो करते क्या है एक्चुअल में? सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको स्लोली डिग्रेड करते चले जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, एनाबिना साइकेडेई, ठीक है। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, उसकी रूट के अंदर ये क्या करता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है। कौन? एनाबिना साइकेडेई, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिए हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम आपको मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे और भी मिल सकते हैं, लेकिन आई टेकन दी इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने यहाँ लिया है, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है स्पेशली राइजोबियम के थ्रू लेग्यूम प्लांट के अंदर कैसे होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द लेग्यूम प्लांट विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसके कुछ स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कल का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आप कंसेप्चुअल कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। हम इसके एक एक पॉइंट को इन डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, और उस नोड्यूल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, और उसके लिए फेवरेबल और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम इसमें देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। और ठीक है, अब जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो चुका है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन से जो मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, जो भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, उसको प्लांट किस फॉर्म में एसिमिलेट करता है, यूजअप करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो हम इन 3 स्टेप्स को इन डिटेल देखेंगे, ठीक है ना। तो कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डीप रहेगा, ठीक है। आज जस्ट आई हैव गिवन दी brief idea regarding to the diazotrophs, means the organism which
रेस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। थैंक यू स्टूडेंट्स।